जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उस समय जो पंजाब का इलाका था वो पंजाब दो भाग में बट गया। एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। जो पूर्वी पंजाब का इलाका है वो भारत के अंदर है और जो पश्चिमी पंजाब का इलाका है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो जो सिख जो समुदाय है वो समुदाय पंजाब के में ज़्यादा रहते थे, उनके धर्म स्थल वहाँ पे हैं, तो उनके जो धर्म स्थल है उनका विभाजन हो गया। कुछ धर्म स्थल जो है वो पाकिस्तान के अंदर चले गए और कुछ धर्म स्थल जो है वो भारत के अंदर है। इसी में से एक जो धर्मस्थल है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है सिख समुदाय के लिए है, क्योंकि जो गुरु नानक थे वो उन्होंने अपने समय के जो जीवन की जो अंतिम 18 वर्ष थी उन्होंने उसी गुरुद्वारे में बिताया था, वहीं पे उस जगह पे बिताया था जहाँ पे आज वो गुरुद्वारा है। उसी गुरुद्वारा का जो जगह है उसको करतारपुर कॉरिडोर के का जो आप कह सकते हैं कि भारत से यानी कि जो आपका पंजाब है वहाँ से जो लोग जैसे जिस रास्ते से जाते हैं और उस गुरुद्वारे तक पहुँचते हैं जो पाकिस्तान में है, उस कॉरिडोर को करतारपुर कॉरिडोर कहते हैं। इस कॉरिडोर के लिए जो है एक एग्रीमेंट 2019 के अंदर हुआ था, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो है किया था। इमरान खान की सरकार थी उस समय, और उस समय जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो 5 साल के लिए हुआ था दोस्तों। यानी कि 5 साल में जो है 5 साल तक के लिए फ्री वीज़ा का फैसिलिटी था, यानी कि जो लोग भी वहाँ पे जाना चाहते थे उनको जो है कोई वीज़ा वगैरह जो है वो नहीं लग रहा था। आमतौर पर आप पाकिस्तान घूमने जाएंगे तो आपको वीज़ा लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स थे जिसकी वजह से जो है इसके दर्शन के लिए यानी कि आपको इस जगह जाना हो तो आपको जो है वहाँ के लिए जो है यानी कि इस गुरुद्वारे में जाने के लिए आपको जो है कोई वीज़ा जो है वो नहीं लग रहा था। मैप में आपको मैं बताऊंगा क्लियरली आगे चल के कि किस तरीके से क्या कॉरिडोर कैसे बना था। तो इसको बनाया, इस कॉरिडोर को बनाया पाकिस्तान ने और इसकी रोडें बनाई, बाकी चीज़ों की मरम्मत किया और ये सुचारू रूप से 5 साल तक चल रहा था। अभी हाल ही में जो है एससीओ की समिट हुई है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें पाकिस्तान भी सदस्य है। तो उसी के साथ जो है जब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग खत्म हुई तो इसके बाद जो है भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में ये जो एग्रीमेंट था जो 5 वर्ष के लिए ही था, ये एग्रीमेंट जो है वो इसको बढ़ा दिया गया और अगले 5 साल के लिए इसकी जो है रिन्यूअल कर दी गई। तो आज का जो चर्चा है इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये धर्मस्थल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये प्लेस क्योंकि न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ हम लोग ये देखेंगे कि आज का जो ये रिन्यूअल हुआ है इसमें और क्या क्या प्रोविजंस है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी जो है हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर जो है, अब इसकी जो आप देखेंगे इस तरह से आपका जो है ये गुरुद्वारा दिखता है। तो आप जो है अब देखेंगे मैप के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये आपका भारत है, ये पाकिस्तान है और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर है। आप जो काली रेखा देख रहे हैं वो बॉर्डर है। इसके साथ जो देखेंगे आप तो यहाँ पे डेरा बाबा नानक जो है यहाँ पे आपका पढ़ते हैं, यहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है डेरा बाबा नानक का, और यहाँ पे देखिए करतारपुर है। ये जो है इसके बीच की जो रास्ता बनाया गया है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इसी को बोला गया है करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर को थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे अगर आप तो ये रावी नदी है, इसके साथ रावी नदी के किनारे पर जो है ये आपका करतारपुर कॉरिडोर पर करतारपुर जो है गुरुद्वारा है वो यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपकी महज 2 किलोमीटर जो है पड़ती है, 2 से 4 किलोमीटर जो है आपकी लगभग पड़ती है। तो इसको मैं आगे और आपको क्लियर बताता हूँ। तो डेरा बाबा नानक जो आपका ये आपका जो गुरुद्वारा है वो भारत के अंदर है और यहाँ पे करतारपुर यहाँ पे है, ठीक है। तो अब आप देखिए जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर पे न्यूज़ ये है कि भारत और पाकिस्तान ने जो है वो मंगलवार को क्या किया, यानी कि मतलब हाल ही में क्या हुआ कि भारत से तीर्थयात्री जो जाते थे करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, तो उनके जाने की जो है सुविधा प्रदान करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर को जो है फिर से संचालित कर दिया गया है। संचालित करने के लिए, संचालित तो था ही, इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। इस समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए रिन्यू किया गया। इस परियोजना का जो नवीनीकरण जो हुआ है, जिसे मूल रूप से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो थे इन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान जो है इसको जो है चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध में, क्योंकि बाद में क्या हुआ 2019 के बाद देखिए तो
संबंध में बाकी भारी गिरावट आई। तो भारी गिरावट आने के साथ साथ क्या हुआ कि जो है तब भी ये चलता रहा था, लेकिन उस समय जो है दोनों देशों के बीच में रिलेशन जो है वो कहीं हद तक खराब होते चले गए। फिर देखेंगे अभी क्या हुआ कि हाल में जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय से जो है एस जयशंकर, उन्होंने जो है आपका स्टेटमेंट दिया है। अब करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है, इसके माध्यम से जो भारत के जो तीर्थयात्री हैं, भारत के जो तीर्थकर हैं, वो लोग जो है गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नरोवाल पाकिस्तान की यात्रा की सुविधा जो है 24 अक्टूबर 2019 से जो है वो इस समझौता से कर रहे हैं। यानी कि समझौता जो आपका 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था, उस समय से जो 5 साल तक चली है। इसके बाद जो है इसको रिन्यू कर दिया गया। और ये जो पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारा है, जाने के लिए भारत के तीर्थकर जो है वो उपयोग के लिए कॉरिडोर का जो इस्तेमाल करते हैं, जो इसको सुनिश्चित करता है दोस्तों। तो ये था आपका न्यूज। अब नवीनीकरण की घोषणा जो है एस जयशंकर ने किया, जैसा मैंने आपको बताया। संघाई सहयोग जो एससीओ की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जो है, यानी कि उस बैठक के लिए जो है पाकिस्तान की यात्रा के 1 सप्ताह के बाद जो है, यानी कि 9 वर्ष में पहले बार, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि 9 वर्ष में पहली बार था कि जो कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत का जो है वो आपका पाकिस्तान में गए थे। ठीक है, तो ये पहली यात्रा थी जिसमें जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार, ये जो दोनों जो पाकिस्तान के हैं, इनके साथ जो है संक्षिप्त जो है मुलाकात हुई थी एस जयशंकर की। इसके बाद जो है इस मीटिंग के बाद जो है इस चीज़ का डिसीजन जो है वो लिया गया। अब समझौते का जो नवीनीकरण है, इसमें इसको जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन के तौर पर एस जयशंकर जो है उन्होंने साझा किया, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने बताया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कई सारे स्टेटमेंट दिए गए। अब इस नवीनीकरण में देखेंगे कि ये दोनों देशों के बीच में जो है ये आपका संचार के चैनल को चालू करता है। लेकिन देखिए बेसिकली क्या है, इसमें एक चीज़ आपको और बताऊँ आपको, इसमें क्या होता है कि जो लोग भारत से लोग जो जाते हैं यहाँ पे, तो उनको ऊपर जो है पाकिस्तान जो है $20 रुपए जो है वो चार्ज करता है। यानी कि आप अगर इस गुरुद्वारे में दर्शन करने जाते हैं तो आपको $20 जो है वो आपको देना पड़ेगा। लगभग 1680 रुपए का जो है सेवा शुल्क जो है वो पाकिस्तान जो है वो लगाता है। तो भारत सरकार ने जो है इसके ऊपर जो है कहा है कि ये सेवा शुल्क हट जाना चाहिए और इस सेवा शुल्क ना रहे, और जो लोग भी जो भी तीर्थयात्री जो है जाना चाहते हैं वो फ्री तरीके से जो है वो जा सके और जो है अपना यहाँ पे बता सके। ठीक है ना। अब इसके साथ अगर आप देखेंगे, अब जैसे भारत और पाकिस्तान में अगर आप ये देखेंगे, पाकिस्तान का ये भी कहना है कि जो शुल्क दिया जा रहा है वो शुल्क जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉपर ये बताता है कि दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं जो संबंध बना हुआ है वो संबंध जो है वो ठीक करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और आप देखेंगे जो इससे पाकिस्तान ने भी कई बातें रखी है कि जैसे भारत के लोग जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो उससे पाकिस्तान ने उस गुरुद्वारे को बनाने में कई सारे जो है वो आपके खर्चे किए हैं, रोड बनाया है, इसके साथ साथ जो है आपका उसमें आप देखेंगे वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया है। तो इसके वजह से जो है $20 का जो है वो भुगतान जो है वो लेते हैं। तो ये जो है प्रतिक्रिया जो इनके तरफ से दी गई है। तो चलिए अब इसको देखते हैं आपके कॉरिडोर की तरफ से कि ये कॉरिडोर यानी कि ये मैप में और क्या क्या विशेषताएं हैं। अब आप करतारपुर कॉरिडोर को थोड़ा सा समझें तो ये जो है दरबार साहिब गुरुद्वारा जो है वो नरोवल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान जो है पड़ता है। वहाँ से जो है डेरा बाबा नानक जो आपका गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है ये दोनों के बीच में है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों के बीच में पड़ता है, दोनों देशों के बीच में। इसके साथ आप देखेंगे जो फ्री वीजा मूवमेंट है वो आपका जो है दोनों देशों के बीच में इसके साथ चलता है, यानी कि कोई वीजा वगैरह जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, अब इसके साथ आप देखेंगे, अब इसको जो बिल्ड किया गया बनाया गया 550 जो आपका 550वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव की, उनके जो याद में जो इसको बनाया गया था और 12 नवंबर 2019 से जो इसकी शुरुआत की गई है। थोड़ी सी अगर आप इसकी जानकारी और देखें तो गुरु नानक जयंती जो मनाया जाता है वो आपको जैसे उनका जन्म तिथि आपको याद होगा 1469 से लेकर 1539 की वो जन्म तिथि के उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए, अब इसके साथ आप देखेंगे जो उनके साथ यहाँ पे जो शिष्य थे, यानी कि जो वहाँ पे उनके एक शिष्य हुआ करते थे अंगद, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो जो अंगद थे वो उनको जो अपना उत्तराधिकारी जो है उन्होंने घोषित किया और इसके साथ जो है ये 200 वर्षों तक ये चलती रही। तो ये जो है इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में बना हुआ है और 4 किलोमीटर जो है वो दोनों के बीच की दूरी है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे साथ जो है टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक पे जुड़िए, और इसके साथ जो है हम लोग अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।